ये देखें, ये जो है ना इस तरह से घर के बिल्कुल सामने दरख्त वगैरह है। अभी हाफिज़ साहब बता रहे थे कि ये जो है ना जब इनका मौसम आएगा तो यहाँ खजूरें लग जाएंगी। इस तरह के जो है ना घर होते हैं देहात के अंदर। ये लकड़ियों की तर्ज पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मेरे ख्याल इन्होंने ना सरसों काट के रखा हुआ है इधर, ये इसके अंदर, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली खानपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद का दिन है और आज हम आए हैं मुश्ताक साहब के विलेज, मुश्ताक साहब से मिलने। तो अब चलते हैं और इन टीचर हजरात से आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले हम मुलाकात करवाएंगे सर आबिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? SST इंग्लिश और MPhil इंग्लिश। इसके बाद सर मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। SST इस्लामियात। सर मुश्ताक अहमद, MPhil इस्लामियात। इसके बाद सर हाफिज़ काशिफ, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में इनको देखा होगा, मेरे साथ सफ़र करते हैं और विलेज लाइफ कवर करते हैं। MPhil प्लांट्स एंड जेनेटिक्स। तो आप देखें आगे व्लॉग में आपको मज़ीद जो है हम विलेज वगैरह एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद चीज़ें देखने को मिलेंगी। वीडियो पूरी देखनी है, मेरे साथ रहिएगा। चल, जो है ना ये लकड़ियों की तर्ज पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये गायें और जो बफेलो है उनकी पूँछ से जो है ना ये उपले बनाए जाते हैं और जो फिर इनको थोड़ा ड्राई करके और फिर जो है एज आ बालन यूज़ किया जाता है। आप देखें घर के साथ जो है ये लगे हुए हैं दरख्त वगैरह। आराम से ये दरख्त के नीचे बैठे हैं हाफिज़ साहब। ये देखें, ये मड हाउसेस है। ये मेरे ख्याल इन्होंने ना सरसों काट के रखा हुआ है इधर, ये इसके अंदर, ये देखें। ये देखें, ये सरसों है जिससे ना तेल निकलता है। और ये देखें, ये है जी सरसों जिसके अंदर से, ये अब दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जी सरसों है जिसमें से ना तेल निकलता है। और अब साहब ज़रा विलेज लाइफ का बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप विलेज लाइफ के बारे में? जी, विलेज लाइफ देखें, पुरसकून है, शहर के शोर शराबे से दूर है, आलूदगी से पाक, साफ़ सुथरी हवा है, आप बैठे हैं आराम से, सुकून है। देखें परिंदों की आवाज़ है, आपको शहर में ये आवाज़ नहीं सुनाई देगी, समझे? ये चीज़ आपको शहर में नहीं मिलेगी। ये चीज़ खूबसूरती, हवा, परिंदों की चहचहाट, ये सिर्फ जो है ना विलेज लाइफ में आपको मिलेगी। शेफ साहब, अभी मैं जो है ना गंदम देख रहा था, बिल्कुल पक्के तैयार है, तो अब आगे क्या प्रोसेस है इसका? और इसके बाद कटाई है, अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कटाई के बाद जो है ना थ्रेशर है, गहाई, इसका तकरीबन हफ्ते का है टाइम। अच्छा, इंशाल्लाह हफ्ते तक जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। जी ये थे हमारे हाफिज़ साहब जो है ना हमें गंदम के बारे में बता रहे थे। बाकी मैं ये जो है ना आपको दीवार दिखाऊंगा, मड से बनी हुई है दीवार। देखिए नीचे से जो है ना थोड़ा सा यहाँ से देखिए, बिल्कुल मड से बनी हुई है। ये देखिए, आगे चलते हैं, ये आपको जो है ना दीवार दिखाते हैं। इस तरह के जो है ना घर होते हैं देहात के अंदर। तो देखें, हाफिज़ साहब ये खजूर लगाई हुई है। अच्छा जी, ये खजूर के दरख्त लगाए हुए हैं। देखें ये है खजूरें, ठीक है। और ये अभी हाफिज़ साहब बता रहे थे कि ये जो है ना
जब इनका मौसम आएगा तो यहाँ खजूरें लग जाएंगी। काफ़ी सारे जो है ना घर के साथ ये देखिए ये लगाए हुए हैं। यहाँ से शो कराते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ आगे और आप लोगों को ना बिल्कुल जो फसल तैयार फसल है ना वो दिखाता हूँ। और ईद कैसी गुजर रही है, आपकी कैसी गुजरी है मुझे बताएं। और देखिए अब यहाँ से कुछ पीछे का ना ये नज़ारा है, वो सामने हाफिज़ साहब बैठे हुए हैं। ये देखें, ये जो है ना इस तरह से घर के बिल्कुल सामने दरख्त वगैरह हैं। ये देखें खजूरें लगाई हुई हैं, मतलब यार सब चीज़ इन्हों की खुद की है। ये देखें ये जो है ना इन्होंने यहाँ पे ये गंदुम भी लगाई हुई है, वहाँ से मवेशियों के लिए घास लगाई हुई है। ठीक है, गंदुम इसलिए है कि जो है यहाँ जो रोटी वगैरह बनाने के लिए खाने के लिए वो अच्छा, वहाँ जो है ना इन्होंने घास लगाई हुई है ताकि ये जो इनके मवेशी वगैरह हैं तो उनको जो है ना वो डाल सकें। बाकी खजूरें लगाई हुई हैं अपने खाने के लिए और वो जामुन वगैरह लगाए हुए हैं। तो यार ये काफ़ी ऑर्गेनिक है यार, ये ना काफ़ी ऑर्गेनिक सिस्टम है कि अपनी सब चीज़ें इन्होंने ना खुद ही लगाई हुई हैं हर चीज़। और साग वगैरह लगाया हुआ है और जो है शुगर केन भी लगा हुआ है उधर पीछे। देखें ये अगर मैं अपना ये राइट साइड पे दिखाऊं, यहाँ भी देखें जो है ना मड हाउस बना हुआ है एक, इनके कोई नेबर होंगे। तो भाई अब मैं आपको जो है ना ये दिखाता हूँ, बिल्कुल ये अभी इसकी जो है ना कटाई स्टार्ट हो गई है इसकी। ठीक है, इस गंदम के आप सब बता रहे थे तो ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें भाई, ये जो है ना बिल्कुल गोल्डन हुआ है। इसको तोड़ेंगे, इसको मैं तोड़ लेता हूँ यार, एक मिनट। देखो ये तोड़ा है भाई मैंने इसको। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ना यार, ये ना ये बिल्कुल यार गोल्ड हुआ है। ठीक है, जिस तरह गोल्ड होता है। तो आगे चलते हैं आगे। ये देखो हद्दे निगाह यार, गंदम लगी हुई है सारे में, बिल्कुल तैयार है ये जो है ना कटने के लिए। और उसके बाद कटने के बाद फिर ये नई फसल लगाई जाएगी इधर हल वगैरह चला के। ये देखें आप इस तरह, ये देखें जहाँ भी नज़र पड़ रही है यार बिल्कुल गोल्डन सीन हुआ है। अच्छा, और गाइस मैं वेदर की बात बताऊं तो ईद का दिन है और जो वेदर है वो वेदर की आपको बात बताऊं, वेदर बिल्कुल ठंडा है, हवा चल रही है। ठीक है, धूप भी मतलब कभी निकल आती है कभी चली जाती है। ठीक है, और ये सीन है मेरे सामने, ये देखें आप जो है ना सारा मड से बिल्ड है घर, ये सामने वाला भी और वो उधर जिधर हाफिज़ साहब बैठे हैं जिधर जो है ना वो वाला भी। देखें तो आप लोगों को यार एक तो सबको ईद मुबारक। ठीक है, और मेरे हाथ में भी इस वक्त ये है, देखें ये जो है इसके अंदर गंदम है, देखेंगे किस तरह निकलेगा। हाफिज़ साहब के पास चलते हैं और हाफिज़ साहब के वहाँ जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। मज़ीद अच्छा होता अगर यहाँ जो है ना यार करीब में कोई मवेशी वगैरह होते तो कहेंगे आपको वो थोड़ा सा ना बैक साइड पे जाना पड़ेगा मवेशियों के लिए। ये देखें भाई अब सब तो लेटे हुए हैं उधर आराम से, और ये जो है खजूरें हैं। इसे कहते हैं स्पाइक सिट्टा, इसे कहते हैं स्पाइक सिट्टा, ये है इसका स्टाक। और ये जो निकले हुए हैं ना ये हेयर नुमा, इन्हें कहते हैं आन।
और लोकल सराइकी ज़बान में कहते हैं भूचर। असल में ये जो होता है ना, कीड़े मकोड़ों से और पेस्ट वगैरह इंसेक्ट से जो है ना बचने के लिए कुदरती जो है ना ये डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे काम करते हैं। इनके छोटे छोटे जो है ना, इनके ऊपर स्पाइक होते हैं, कांटे नुमा होते हैं। जब आप इस पे उंगली फेरते हैं ना, आपको पता चलता है कि ये जो है ना, ये देखें, इसे कहते हैं आन। और इसके जो दो साइडों वाले होते हैं ना वो खाली होते हैं। इसके जो दरमियान वाला होता है ना, इसमें यहाँ दाना होता है, ये वाला। और इसके जो साइड वाले होते हैं ना वो होते हैं खाली, साइडों वाले खाली होते हैं ये। इसके जो दरमियान वाला जो होता है ना, इसके अंदर जो होता है ना ये दाना होता है। दाना देखो माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा दाना जो है ना नरम है, ये अभी सिर्फ 2-3 दिन है ये। इस तरह जो है ना ये थ्रेशर से इस तरह दाने अलग हो जाते हैं। ये देखें जी, ये जो है अभी आपके सामने मैंने ये आन तोड़ा था सामने फसल में से। और ये जो है आप साहब अभी बता रहे थे कि ये किस तरह जो है ना इसका सारा प्रोसेस है और ये किस तरह इसका जो सिस्टम है वो काम करता है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं इधर हूँ, इस विलेज में आया हूँ मैं, तो आपको जो है ना अगली वीडियो में पता चलेगा मैं यहाँ क्यों आया और किस तरह आया। तो नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखिएगा आप। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय। ये जैसे ये है, इसकी कटाई के बाद ख़त्म, क्योंकि इसका सीज़न ख़त्म हो गया। नहीं, हाँ जैसे ये फूल आ गए, हाँ, ये इसमें पानी लगाएंगे उगेगा या बस ख़त्म हो गया? ये मैं बताता हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं है, हम तीसरी बार